अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल ईद पे ईद पे गोश्त जो है वो घर में बहुत ज़्यादा होता है सबके, तो आजकल मज़े मज़े की डिशेस बनाना चाहिए। तो मैं जो मेरे नए सीखने वाली हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो इंशाल्लाह आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है, और अगर इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो क्या ही बात है। तो ज़बरदस्त सा आलू कीमा बनाने की रेसिपी आज इंजॉय करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार सालन किस तरह बनाया जाता है। हर एक आलू कीमा तकरीबन हर कोई बना ही लेता होगा, लेकिन हर एक के बनाने का तरीका डिफरेंट है। मैं आपको जिस तरह सिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो चले आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने कीमा फ्रिज में से निकाल लिया है, फ्रीज़र में से, और इसको बाहर रख के डीफ्रॉस्ट किया है। डीफ्रॉस्ट का तरीका मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया है, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह आई बटन में दे दिया जाएगा। वो जैसे मैंने आपको बताया वो तरीका आपने अगर वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल है। इस उस तरीके पे इंशाल्लाह जल्दी से अगर कोई मेहमान वगैरह भी आ जाए तो हम जल्दी से डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आलू कीमा बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, और तकरीबन आधा किलो कीमा है। तो इसको प्याज को मैंने कुकर में डाल दिया है। ये जल्दी से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो टमाटर हैं, खुश्क मसाले हैं, और कीमा हमारा यहाँ से जल्दी से डीफ्रॉस्ट हो गया। जब तक मैंने चीज़ें वगैरह पकाने के लिए रखी हैं उतनी देर में ये जल्दी 5 से 7 मिनट में डीफ्रॉस्ट हो गया है। प्याज भी हमारा फ़ौरन से ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें 2 से ढाई चम्मच लहसुन अदरक मैंने कूट के रखा हुआ है, नमक है, मिर्च है, धनिया है और हल्दी है। ये सारी तकरीबन चीज़ें 1-1 चम्मच है, मगर हल्दी आधा चम्मच है। तो लहसुन अदरक मैं डालती हूँ। बड़े गोश्त में ज़रा लहसुन अदरक ज़्यादा डालना चाहिए। अच्छा, लहसुन अदरक ज़रा सा प्याज में उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर हम मज़ीद मसाले डालते हैं। दोनों चीज़ें हमारी अच्छी सी भुन रही हैं। अब कीमा जो है मैंने टोकरी में निचोड़ के रख लिया है ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये भी 2 टमाटर बड़े मैंने काट के रखे हुए थे। बस कीमे का मसाला ज़्यादा इतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप सारी चीज़ें हाफ़ कुक करें और बस साथ ही बस आप कीमा डाल के गलने के लिए रख दें। कोई इसमें ख़ास मसाला नहीं बनाना, बस टमाटर डाले हैं तो साथ ही ये नमक मिर्च भी मैंने सारा डाल दिया। बस यही चारों चीज़ें डलती हैं। गरम मसाला वगैरह भी नहीं डाला, वो जब हम कीमा तैयार होगा फिर ऊपर से डालेंगे। हाँ, मोटा गरम मसाला आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा 1-1 पीस डाल सकते हैं। अच्छा, सारी जब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली तो मैंने उसके अंदर कीमा डाल दिया, और कीमे को थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसके अंदर पानी डाल के गलने के लिए रख दूँगी। मोस्टली लोग जो है वो कच्चे कीमे को भून के फिर इसको गलाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। मैं हमेशा कीमे को गला के उसको भूनती हूँ। किसी भी गोश्त को गलाने के बाद भूनने का अपना ही मज़ा है, चाहे वो छोटा गोश्त हो या बड़ा हो या कीमा हो। अच्छा, मैंने मिक्स करके ज़रा थोड़ी देर इसको हिलाया जुलाया, और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर डाला है, और इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन 15 मिनट गलता रहा है कुकर में। अब किसी जगह पे तो 5 चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, लेकिन हमारे तो पानी में काफ़ी चीज़ें काफ़ी देर से भी गलती हैं। दाल भी 10-15 मिनट ले लेती है। तो चलें, कीमा हमारा गल के खुल चुका है। तो इसको अब मैं अच्छी तरह भूनूंगी। इसके साथ मैंने 2 आलू जो हैं वो पीसेस में काट के रखे हुए हैं, और जब कीमा गल रहा था तो मैंने इनको काट दिया था। इस वजह से मैंने इनको पानी डाल के रखा हुआ था ताकि ये काले ना हों। और अब मैं इनका पानी निकाल देती हूँ और इसको मैं कीमे में डाल के साथ भून लूँगी। अच्छा, ये अच्छा सा देखें, आलू और कीमा अब अच्छा सा मैं इसको भूनूंगी 5-10 मिनट। जब अच्छी सी कीमे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि अभी आलू भी गलाने हैं तो उनको पानी की ज़रूरत है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, और अभी से इसकी देखें लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना सा पानी डालना है ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। अब इनको हम ज़रा हल्की आग पे रखेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छे कीमे में साथ मिक्स हो जाएंगे और साथ गल भी जाएंगे।
तो आलू हमारे अच्छे से गल चुके थे, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के आपको लाजमी इसको थोड़ी देर दम पे रखना है, यानी चूल्हा बंद कर दें, बस सिर्फ ढक्कन दे दें, तो ये बस इसी अपनी जो हीट में ही दम पे आ जाएगा। तो 5-7 मिनट मैंने दम पे रखा है। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने अदरक की बारीक बारीक काशें काट ली हैं, और साथ ही सब्ज़ मिर्चों को भी लंबाई के रुख में काट लिया है। धनिया आजकल इतना अवेलेबल नहीं है क्योंकि मौसम नहीं है धनिए का, तो धनिए को आजकल मैं स्किप कर रही हूँ। तो अच्छा सा हमारा कीमा पक के तैयार हो गया है। तो इसको मैं जो है वो अदरक और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर देती हूँ। तो माशाल्लाह कीमे की लुक बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।